कथा में एक और नई बात है, आप कहीं पर भी देखिए आपको एक सिंगल कुर्सी या सोफा नहीं मिलेगा। मतलब इस कथा में कोई वीआईपी नहीं है, राजा हो चाहे प्रजा सब एक घाट पर बैठे हुए हैं। एक बार ताली बजाकर इस ऐसी व्यवस्था को धन्यवाद दीजिएगा। हमारे श्री हरदीप डंग जी जो हैं तो मंत्री ही, लेकिन क्या अद्भुत व्यवस्था है कि ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, वो खुद लोगों के बीच में बैठे। और जितने भी बड़े भी आई हाँ, इन लोगों की और एक नई अपनी प्रॉब्लम है खुद की कि इनको कुर्सी ना मिले तो इन्हें लगता ही नहीं है कि हम वीआईपी हैं। हाँ, इनकी एक अलग समस्या है, इन्हें लगने लगता कि हम कुछ है ही नहीं है। अच्छा, एक बात और है, जितने भी वीआईपी हैं अक्सर वही छूट जाते हैं कृपा से, और जो हमारे तुम्हारे जैसा पगला होता है वो कृपा को भरपूर पाकर के चला जाता है। वीआईपी ताली भी वीआईपी बजाता है। अपन लोगों की ताली तो एकदम फटाफट है कि पड़ोसी भी जग जाए है। पड़ोसी तो ठीक है, अपन लोगों की ताली तो ऐसी खतरनाक है कि जो धर्म विरोधी है वो उनकी भीतर की जल जाए। लेकिन वीआईपी की ताली ऐसी, खुद की लुगाई नहीं सुनाता, खुद की घरवाली को नहीं सुनाई देती है ऐसी ताली बजाते वीआईपी। और हंसना भी इन लोगों का बड़ा इतना बनावटी होता है, हमें कभी कभी देखकर इतनी हंसी, इन लोगों का हंसना भी, ये लोग हंसते भी इतना बनावटी हंसते हैं, हमें लगने लगता कितने मूर्ख लोग हैं। क्यों? क्योंकि हंसना सिर्फ इंसान के भाग्य में है। अच्छा, आपने कभी गधा को हंसते हुए देखा? बताओ, देखा? बोलो, हमने तो नहीं देखा। कोई इंसान हंसे ना तो समझना चार पैर वाला है, और कोई गधा अगर तुम्हें हंसता हुआ मिल जाए तो समझना ये दो पैर वाला बनने वाला है। इसलिए वीआईपी लोग, हम वीआईपीओं की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन अरे यार भैया एसी यार का विचार है, प्राण लेगा क्या? हमारा शरीर देख के एसी लगाओ यार, हमको गर्मी ही पसंद है। हाँ हाँ, दूर कर दो थोड़ा सा। साधु जी, तो इस 3 दिवसीय हनुमंत कथा महोत्सव की एक यही सबसे बड़ी खूबसूरती, सब समान, राजा हो चाहे प्रजा। आज 1 दिवसीय दरबार लगा हुआ है। हम बालाजी के चरणों में यही मंगल प्रार्थना करते कि जो जहां खड़ा है जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। आप सभी पर बालाजी की कृपा हो जावे। देखो, पर्चा बने या ना बने, आप हमसे मिल पाओ या ना मिल पाओ, दरबार प्रांगण में पंडाल में आकर तुम बैठ गए तो कृपा तो होनी ही होनी है। काम सफल तो होगा ही होगा, लेकिन नियम का पालन तो करना ही। नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करना है। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना है, और घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इतने करने मात्र से ही काम सफल हो जाएगा। देखो, भगवान बागेश्वर बालाजी का दरबार आज का नहीं है, 3 पीढ़ियों का है। हमारे दादा गुरु जी भी, जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हमारे, उनकी फोटो जगह जगह लगी। उन्होंने भी 40 वर्ष तक दरबार लगाया। उनके जो गुरुजी हैं, पहले उन पर कृपा हुई थी, उन्होंने भी दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो, जो कबाड़ी आओ कहा। हाँ। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, हम कुछ जानते नहीं हैं। हम ना कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी है, हम तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं। बस इतना अंतर है कि हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हम बालाजी के हैं, और उसी भरोसा और उनके प्रताप से लाखों करोड़ों लोगों में अगर उन्होंने अपनी कृपा के लिए इस नालायक को चुना है, तो हमारा तो एक ही संकल्प है कि जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। दूसरा हमारा मानना है कि सनातन धर्म को जितने भी लोग पाखंडी कहते थे,
झूठ कहते थे, अंधविश्वास कहते थे। पढ़े लिखे लोग, कुछ जिन लोगों ने थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया, उन्हें अंधविश्वास लगता था, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। वर्तमान में केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़ी पढ़ाई करने वाले, बड़े बड़े कैमरा, बड़ी बड़ी मशीनें बागेश्वर धाम के दरबार में खोज करने आई, पोल खोलवे आई, लेकिन खुद पोल खुलवा करके गए, हाँ, और ठटरी सी बर गई। हम फिर कहते हैं, भारत के सनातन धर्म के लोगों को छोड़कर ये जितने भी एक व्यक्ति को पकड़कर 25 को करंट लगाने वाले हली उल्लाह वाले हैं, हम उनको मंच से कहते हैं कि तुम में अगर क्षमता हो, बागेश्वर दरबार का सामना कर लो, पेंट गीला करके तुमको घर भेजा जाएगा। हाँ, भारत में क्या पूरी दुनिया में सनातन धर्म के बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की ताकत नहीं है, लेकिन इसमें हमारी शक्ति नहीं है। किसकी? बोलो 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 बोलो। हनुमान जी महाराज की कलयुग के राजा, चारों युग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन, भूत पिशाच महावीर जब संकट ते मन क्रम वचन, ये जितनी भी क्षमताएं हैं हमारी नहीं, कलयुग के राजा, इस युग के देवता, और देवता चित्त न हनुमत से ही, ऐसे अनंत बलवंत परम संत कलयुग के राजा श्री बागेश्वर हनुमंत लाल जी की कृपा का प्रभाव है। जो कहते चमत्कार नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, ये सब कपोल कल्पना है, तुम्हारी ठटरी। हम इतना बताएंगे तुम्हारे बारे में हनुमान जी की कृपा से, हम दावा नहीं करते, लेकिन गीला करके भेजेंगे। इतना बताएंगे। देखो, दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जिसके करिया कांड ना हो, ऐसा कोई नहीं है जिसके कांड ना हो। और इतना बताएंगे कि तुम अपनी घरवाली तो ठीक है, अपने आप को मुंह नहीं दिखा पाओगे। यही हमारे हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। और पढ़े लिखे लोगों के लिए अद्भुतता का विषय है कि हाउ पॉसिबल। अभी हम गए थे गुजरात में एक बहन जी आई, वो एन पढ़ी थी, बहुत पढ़ी थी, एम.पी.एम करें थी, को जाने क्या करें।